राधे श्याम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है श्री जी की कृपा से सभी लोग आनंद मंगलमय होंगे। भाई होली का त्योहार है और आज इतनी बड़ी बरसाने में लट्ठमार होली है और हमारी श्री जी की ये लट्ठ तैयार है और ठाकुर जी की ये ढाल तैयार है। तो भैया हमारी श्री जी और लाल जी तो लट्ठमार होली के लिए पूरे तैयार बैठे हैं। मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक सच्ची घटना सुनेंगे। एक भक्त का अनुभव है जिनके घर सच में ठाकुर जी ने होली खेली। हम अपने ठाकुर जी के लिए जब कुछ लाते हैं ना प्रेम से, तो ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं और वो स्वीकार करते हैं तो हमें दिखाते भी हैं जब हमारा प्रेम ठाकुर जी के साथ गहरा होता है। बस प्रेम भाव की जरूरत होती है, ठाकुर जी सारी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। ये जो सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ, ये एक दिल्ली के परिवार में हुई। दिल्ली में एक परिवार रहता है जो अपने लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र ही मानते हैं और अक्सर घरों में लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र भाव से या छोटे भाई लाला के भाव से ही सभी सेवा करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। तो वो भी अपने लाला को ना खूब लाड़ लड़ाते थे। अगर दीपावली है तो पटाखे लाए हैं, नए कपड़े लाए हैं, मिठाई लाए हैं, होली है तो पिचकारी गुलाल लेकर आए हैं, लाला के लिए खिलौने लाए हैं, लाला को घुमाने ले जा रहे हैं, लाला 4 वर्ष के हो गए हैं तो किताबें लाके रख दी हैं कि लाला पढ़ो इन्हें। जैसा एक बच्चे के साथ हम करते हैं ना, वो बिल्कुल अपने लड्डू गोपाल जी के साथ उसी तरह खेलते थे, उनको लाड़ लड़ाते थे। अब जब हमारा भाव बढ़ने लगता है ना ठाकुर जी के प्रति, तो ठाकुर जी भी ना सहज हो जाते हैं और उसी प्रकार से आप अपनी प्रतिक्रियाएं आपको देने लगते हैं। और कभी कभी तो ठाकुर जी ऐसी लीलाएं कर देते हैं, इतनी प्रत्यक्ष लीलाएं कर देते हैं कि सामने वाला बस हैरान रह जाता है कि सच में ये ठाकुर जी ऐसी लीलाएं भी कर सकते हैं। अरे भैया, ठाकुर जी कोई जड़ नहीं है। आप जब प्रेम भाव से सेवा करते हो ना अपने ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी भी अपना सहज प्रेम आपके सामने प्रकट करते हैं, आपको हिंट देते हैं और आपको कुछ कुछ इशारे देते हैं। स्वप्न में आके आपसे कुछ चीजें मांगेंगे, कुछ चीज चाहिए होगी, आपके मन में भाव आएंगे अलग अलग। तो ऐसे ही ये दिल्ली का जो परिवार था, बड़ी कृपा हुई उन पर। होली का त्योहार पास आ रहा था क्योंकि ब्रज में 40 दिन की होली होती है। वसंत पंचमी से होली चालू हो जाती है, तो मंदिरों में भी होली का गुलाल उड़ने लगता है। तो अभी होली बहुत नजदीक नहीं आई थी, लेकिन मंदिरों में होली खिल रही थी। अब हुआ क्या कि दिल्ली में इन परिवार के आसपास तो अभी कहीं पे भी होली नहीं खिल रही थी, ठीक है, लेकिन इनका घर पूरी तरह रंग गया बाहर से। किसी ने पूरे घर पर गुलाल पिचकारी मतलब पूरा रंग दिया, अच्छा खासा घर रंग दिया। और जो अगल बगल के घर थे ना, थोड़े थोड़े वो भी रंग गए। अब इन्हें कुछ भी नहीं पता था, ये जो दिल्ली का परिवार है इन्हें कुछ भी नहीं पता था। जो आस पड़ोसी वाले आए, उन्होंने इनको बताया कि भाई ये आपके घर पे किसने इतना रंग फेंक दिया। अब बाहर से अगर कोई देखेगा तो आपको इन्फॉर्म करेगा ना कि भाई आपके घर पे किसने इतना रंग गुलाल उड़ा दिया। और यहाँ तो किसी ने होली भी नहीं खेली है, कोई दिखा भी नहीं होली खेलता हुआ। हम तो यहीं पर थे और ये आसपास के घर भी थोड़े थोड़े रंगे हुए हैं और आप ही का घर सबसे ज्यादा रंगा हुआ है। आपका दरवाजे पर भी देखिए कितना सारा गुलाल पड़ा हुआ है, आप ही के यहीं पे होली खेली है किसी ने। अब वो जो दिल्ली की फैमिली थी बोली कि भाई हमारे यहाँ तो किसी ने भी होली नहीं खेली, ऐसा कोई भी नहीं है कि अभी क्यों होली खेलेगा, होली में तो समय है। तो बोले नहीं, आप ही के यहीं से होली खिली है, देखो आप ही के यहीं पे इतना सारा गुलाल है। बोले हाँ, गुलाल तो हमारे यहीं पे बिखरा पड़ा है, मकान भी सबसे ज्यादा हमारा ही गंदा हुआ है। तो अब वो ना पूरे उनके जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं सीढ़ियों पे, तो पूरा गुलाल ऊपर की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये गुलाल कहाँ तक जा रहा है, देखा और जो सीढ़ियां थी ना
सीढ़ियों पर छोटे छोटे से बालक के चरणों के निशान बने हुए थे। सभी ने देखे, पूरे मोहल्ले वालों ने दर्शन किए थे। और इतनी विचित्र लीला ठाकुर जी की, इतनी अद्भुत लीला कि ठाकुर जी के छोटे छोटे चरण बने हुए थे। तो वो मैया तो इतनी भावुक हो ही जा रही थी, उन्हें पूरा मतलब आशा हो रही थी कि ठाकुर जी की ही होली के मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है। और वो लोग, सब लोग उन चरण चिन्हों के पीछे 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 चल के जा रहे हैं। और वो चरण चिन्ह जो भक्त फैमिली थी, उनके घर के मंदिर के पास जाकर रुक गए। मतलब पूरे चरण चिन्ह बने हुए थे छोटे से बालक के, और चरण चिन्ह वही मंदिर तक रहे। और जब मंदिर में देखा तो ठाकुर जी पूरे रंगे हुए बैठे हैं। गोपाल जी उनके रंग में सराबोर बैठे हुए हैं। आसपास पूरे मंदिर में रंग गुलाल बिखरा हुआ है। और ये तो उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि अब हमने एक बार सेवा कर दी, लाड़ कर लिया, फिर दोपहर में सोचते हैं ना कि ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं तो पट लगा दीजिए। तो ठाकुर जी विश्राम कुछ नहीं करते, ठाकुर जी बस ऊधम मचाते हैं। बहुत उद्यमी है भैया हमारे लाला जी भी, दोपहर में बस विश्राम के लिए बोलो तो गायब। अब हम आपको क्या क्या बताएं कि हमारे ठाकुर जी कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। कभी ठाकुर जी की आज्ञा हुई तो वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं हमारे ठाकुर जी करते हैं। बस आपके मन में ना एक प्रेम भाव और पूरा समर्पण होना चाहिए कि बस ठाकुर तुम मेरे और मैं तेरी, बस ये भाव होना चाहिए कि सारी दुनिया सारा जगत एक तरफ, मेरा ठाकुर एक तरफ। ये भाव जिस दिन आ जाएगा ना आपके हृदय में, ठाकुर जी आपके साथ भी प्रत्यक्ष लीलाएं करने लगेंगे, स्वप्न में आपको दर्शन देने लगेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूं मैं कि कैसी कैसी लीलाएं ठाकुर जी आपको दिखाने लगेंगे अपनी। और कुछ लीलाएं क्योंकि गुप्त होती हैं, अगर मैं ज्यादा बोल दूंगी तो मेरे लाला नाराज हो जाएंगे। इसलिए ये होली की लीला बहुत सुंदर, ठाकुर जी ही मुझे याद दिलाते हैं कि जीजी ये लीला सुनाओ, जीजी ये लीला सुनाओ। मेरे राधा रमन लाल ना बहुत बातें करते हैं, और मैं जो भी लीलाएं सुनाती हूँ ना, वो मेरे रमणा मुझे प्रेरणा देते हैं कि जीजी ये लीला आप सुनाओ। तो मेरा लाला है छोटा रमणा, मेरा राधा रमन लाल बहुत प्यारा है, बहुत उद्यमी है। तो ये होली की लीला, ये भक्त का सच्चा अनुभव आपको कैसा लगा? आपको भरोसा हुआ या नहीं हुआ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे लिए नहीं, वीडियो के लिए नहीं, मेरे राधा रमन लाल के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और आपके पास भी अगर ऐसा कोई अनुभव हो ठाकुर जी की लीला का, जो आपको लगे कि आप शेयर करना चाहते हैं और हम अपने चैनल पे उसे शेयर करें, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं और मेरे राधा रमन लाल, और मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपना अनुभव, ठाकुर जी की कोई लीला बता सकते हैं। तो मैं अपने चैनल पे उसका वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना मेरे राधा रमन लाल जी के लिए। और जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे ठाकुर जी की लीला सुन रहे हैं, वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगी हुई बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो फिलहाल के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो, और होली की आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। हमारी श्री जी की कृपा आप पे बरसे, बरसाने वारी की जय हो।